हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू वांगशान एफएफ, वांगशान फैन फिक्शन चैनल। सो मुझे एक बात कहनी थी, जो ये स्टोरी नॉवल फैन फिक्शन चल रहा है, तो आपको ये लॉन्ग में सुननी, मतलब कि अभी मैं इसे लॉन्ग ऐसे ही कंटिन्यू एक्सप्लेन करती रहूँ, या इसे अब छोटा छोटा मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट में सुनाकर जल्दी इसे ख़त्म कर दूँ? आप ज़रा बताना कि क्या करना है, ठीक है। और आई होप आप सब इस नावल को इन्जॉय, इस फैन फिक्शन को इन्जॉय कर रहे हो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलते हैं हम अपने वर्ल्ड की तरफ। न्यूसन ने व्यूशान का लगेज कार में रखा और वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। व्यूशान को उसने साइड वाली सीट पर बिठा दिया। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट की तरह जा रहे थे, अंधेरा हो गया था। न्यूसन ड्राइविंग कर रहा था, स्लो म्यूज़िक लगा था, एकदम प्यारा सा। व्यूशान बस बाहर देख रहा था, बाहर के नज़ारे को, जो बहुत सुंदर था, बहुत अट्रैक्टिव था, एडमायरिंग था। कुछ ही टाइम बाद वो एक अपार्टमेंट में आ गए थे। न्यूसन ने व्यूशान को कहा, ये देखो, ये मेरा छोटा सा प्यारा सा अपार्टमेंट है और आज से ये तुम्हारा भी है। न्यूसन ने व्यूशान का लगेज उसके कमरे में रखा और व्यूशान से कहा, ये तुम्हारा रूम है, तुम फ्रेश हो जाओ। मुझे पता है आज तुम पूरे दिन के ट्रैवल से बहुत थक गए होंगे। मैं हम दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तुम तब तक फ्रेश हो जाओ। न्यूसन वहाँ से किचन की ओर चला गया। व्यूशन अपने कमरे में जाता है। वह अपने बेड में बैठता है, एक लंबी सी सांस लेता है, अपने चेहरे को अपने हाथों के बीच छुपा देता है। वो सोचता है, आखिरकार इतनी सारी परेशानियों के बाद मैं अभी यहाँ हूँ। ये बातें सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि उसे फ्रेश होना चाहिए। वो अपने प्यारे से पजामे और एकदम प्यारी सी नाइट टी शर्ट को लेकर वॉशरूम में जाता है। जैसे ही व्यूशान वॉशरूम में जाता है, वो अपने कपड़ों को उतार देता है। जैसे उसे फील होता है कि ये फ्रेगनेंस उसी इंसान की है जिससे वो आज टकराया था, जिससे आज ये चीज़ें हुई थी। वो फिर से उसी जोन में चला जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, पर वो तुरंत वहाँ से बाहर आ जाता है और अपनी असली दुनिया में आ जाता है, क्योंकि वो उस पल को बिल्कुल याद नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। फ्रेश होने के बाद व्यूशान अपने कपड़ों को पहनता है और अपने मॉम डैड को, अपने पेरेंट्स को कॉल करता है। और उनके पेरेंट्स, उनकी मॉम डैड भी उसकी एक रिंग में ही उसका कॉल उठा देते हैं। उसके मॉम डैड एक साथ थे। वो व्यूशान को बोल रहे थे कि वो कब से उसकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत टेंशन में आ गए थे कि व्यूशान ने उन्हें कॉल क्यों नहीं किया अभी तक। व्यूशान ने सबको कॉल किया, अपने मॉम डैड, अपने अंकल आंटी, अपने फ्रेंड्स, और सबको उसने एक ही आंसर दिया। व्यूशान ने उन्हें सारी बातें बताई, सारी बातें, बट व्यूशान ने उन्हें ये बात नहीं बताई कि उसका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था। मतलब वो ऐसे इंसान से टकराया था, उसने उसे किस किया, क्या किया, पूरा उसका फ़ायदा उठा लिया था। पर व्यूशान नहीं चाहता था कि इस बात को लेकर उनके पेरेंट्स टेंशन हो पाए, उनके मॉम डैड टेंशन हो। वो उसे एक एक्सीडेंट समझकर भूल जाना चाहता था। सो उसने अपने मॉम डैड को और किसी को ये बात नहीं बताई। उसने बोला, हाँ मॉम डैड, मैं पहुंच गया था, अच्छे से पहुंच गया था, मुझे अपना रूममेट भी मिल गया। वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, काइंड नेचर का है, और हम अभी रूम में हैं, मैं फ़्रेश होकर भी आ गया। सो अब मुझे भूख लगी है तो मैं खाना खाने जाऊंगा। कुछ टाइम तक उनकी बातें चली और कुछ टाइम बाद व्यूशान ने फ़ोन रख दिया। व्यूशान को बहुत भूख लग रही थी। उसने फ़्लाइट में कुछ भी नहीं खाया था और अभी लगभग रात के शाम के 7 बज रहे हैं। सो व्यूशान डिसाइड करता है कि वो किचन में देखने जाएगा कि उसका रूममेट आखिरकार बना क्या रहा है। व्यूशान किचन में आता है। वो देखता है पूरा किचन एकदम फैला हुआ था, मेस्ड अप हो रखा था। जैसे उसकी नज़र न्यूसन की तरफ पड़ती है, वो देखता है न्यूसन एकदम परेशान, एकदम दुविधा भरी परिस्थिति में खड़ा है।
उसे बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। वो फ्रस्ट्रेशन भरी नज़रों से पैन को देख रहा था जो ऑलमोस्ट जल चुका था, जिसमें पूरा खाना जल चुका था, पूरा ख़राब हो चुका था। व्यूशान को उसे देखकर लग गया था कि शायद उसे बनाना कुछ भी नहीं आता, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। सो उसने न्यूसन को देखा और उसके मुंह से एक हंसी छूट गई उसे देखकर। जैसे ये हंसी वाली आवाज़ न्यूसन के कानों में पड़ी, उसने अपनी नज़रें उठाकर व्यूशान की तरफ देखा। जैसे ही उसने व्यूशान को हंसते हुए देखा, वो शर्म के मारे उसने अपना सर पूरा नीचे गड़ा दिया। वो बहुत शर्मिंदा था। व्यूशान अपने धीरे धीरे कदमों से न्यूसन के पास आया। उसने न्यूसन को कहा कि क्या तुम इन सब्जियों के साथ WWE खेल रहे थे? व्यूशान ये कहकर अपनी उंगलियों को उन सब्जियों की तरफ करते हुए उसे कहता है। न्यूसन ऑलमोस्ट एकदम पपी फेस, एकदम उसकी आंखें मतलब बोल सकते हैं कि इतना प्यारा, इतना उसकी हंसी फिर से छूट जाती है। व्यूशान किचन में आते हुए वो न्यूसन के एकदम पास में खड़े होकर न्यूसन से कहता है, तो तुम किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जरा मुझे बताओगे? न्यूसन अपनी दबी हुई आवाज़ में कहता है, मैं बस तुम्हारे लिए एक पास्ता बनाना चाहता था, और वो भी मुझसे नहीं बन रहा है, मैंने सब मेस्ड अप कर दिया। न्यूसन एकदम अपनी रोतड़ू भरी आवाज़ में कहते हुए कहता है, ऑलमोस्ट तो उसकी आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। व्यूशान को पता चल गया था कि उसे शायद सच में कुछ नहीं बनाना आता है। कुछ ही टाइम बाद वो देखते कि न्यूसन तो रोने लग गया। व्यूशान उसे तसल्ली देते हुए कहता कि अरे ओए कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, कोई नहीं, मैं बनाता हूँ हम दोनों के लिए मस्त सा नाश्ता, ठीक है? वो न्यूसन के शोल्डर पर टैप टैप करते हुए उसे तसल्ली देता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बना रहा हूँ, ठीक है? नहीं, न्यूसन कहता बिल्कुल नहीं, रहने दो। अब तुम थक गए हो, तुम बहुत लंबा ट्रैवल करके आए हो, मुझे बनाना चाहिए खाना, वो भी मेस्ड अप हो गया। कोई नहीं, मैं होटल से ऑर्डर करता हूँ हम दोनों के लिए खाना। जैसे ही न्यूसन अपना फ़ोन उठाता है ऑर्डर करने के लिए, व्यूशन कहता है नहीं, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और मैं अभी बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं वेट नहीं कर सकता, सो मैं अभी कुछ बनाता हूँ, ठीक है? व्यूशन ये कहते हुए न्यूसन को देखता है। वो सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे पहले दिन ही मैं यहाँ फ़ास्ट फूड और बाहर का खाना खाऊं। न्यूसन एकदम सॉरी भरी टोन में कहते हुए कहता है कहता है, न्यूसन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे गेस्ट हो और मैं तुम्हें काम बता रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना। तुम बाद में मुझसे भी कुछ ऐसा काम करा देना जिससे मैं इसकी भरपाई कर सकूँ। व्यूशन कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि सिंपल पास्ता बनाते कैसे हैं। मेरी मॉम मुझे बहुत ताने देती है, बहुत ज़्यादा। जब मैं घर पे रहता हूँ ना, मेरी मॉम बोलती है कि तुम्हें बस एक थोड़ा सा कभी तुम कहीं चले गए तो तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता, लिटरली बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी मॉम की मिमिक्री करते हुए कहता है, क्योंकि उसके घर में उसके डैड, उसके अंकल सबको खाना बनाना आता है। सिर्फ व्यूशान है जिसे बिल्कुल भी खाना बनाना एक रत्ती भी नहीं आता है, पर वो बनाता जब है बहुत टेस्टी बना देता है। ये बात शायद उसकी मॉम को नहीं पता थी। वो अपनी मॉम की मिमिक्री करते करते हुए बना रहा था और न्यूसेन हंस रहा था उसके फ़नी हुए एक्सप्रेशन को देखकर। न्यूसेन कहता है, तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फ़नी हो। न्यूसेन ने ये कहते हुए अब कहा, चलो जो कुछ भी है, अब ये मैं मैस साफ़ करता हूँ, इस मैस को तो मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा।
वो मैस साफ़ करने लग गया। जो उसने किचन में रायता फैलाया था उसे साफ़ करने लग गया। उसके साथ वो मैस यूशान भी साफ़ कर रहा था। वो उसकी हेल्प कर रहा था उस मैस को साफ़ करने में। जो रायता भी उसने फैलाया था, पूरा किचन बर्बाद करके रख दिया था उसने। कुछ ही टाइम बाद व्यूशान सैंडविच लेकर आ गया। बस उसे वही बनाना आता था जो जल्दी बना पाता था उस टाइम। किचन साफ़ करने के बाद, खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने रूम में चले गए। दोनों बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा। व्यूशान तो कुछ ज़्यादा ही थक चुका था आज के दिन से। व्यूशान अपने रूम में जैसे ही गया, उसने अपने बेड को देखा। वो इतनी दूर से उसने एक जंप मारी, सीधे अपने बेड पर कूद गया और कुछ ही सेकंड बाद उसे नींद भी आ गई। वो बहुत गहरी नींद में सो गया कुछ ही टाइम बाद, बिना ये जाने कि पूरे चाइना, शंघाई, बीजिंग और पता नहीं कहाँ कहाँ कोई उसे बहुत इंटेंशनली तलाश कर रहा है। सो गाइस, ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगला एपिसोड कल पक्का आएगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय स्वीटीज़, और अपना ख्याल रखना, ठीक है?